खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो अदलिया भरपूर फैसले देते हुए दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ उन्होंने वो फैसले मानने से इनकार कर दिया है जिनकी बहुत सारे लोग तवक्को भी कर रहे थे। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से बड़े सख्त मौक़िफ़ के साथ उन्होंने केपी के असम्बली में गुफ्तगू की और बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी रखा, अब दोबारा से लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आगे से भी ज़्यादा मुज़ाहमत करने के लिए तैयार हो चुकी है। और लास्ट टाइम मुजफ्फरगढ़ में जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे से खिताब किया और जिस तरीके की गुफ्तगू की, तो क्या उनके ऊपर भी आइन और कानून अमल दरामद होगा? उसकी उन्होंने इतना लाउडली और एक कदम आगे रखकर गुफ्तगू की है, तो क्या उनके ऊपर भी कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई होगी या महज ये सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ही है? सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करते हैं। वो केपीके के वज़ीर आला भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी अग्रेसिवली गुफ्तगू कर रहे हैं और कल उन्होंने कहा कि हमें अब सब्र का ना कहिएगा। 9 मई को लेकर जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म और सितम किया गया और जिस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया और बेगुनाह लोगों को जिस तरीके से उन्हें सज़ाएं दी जा रही हैं, उन्हें कैद में रखा गया, उनका मजाक बनाया गया, उनकी ज़िंदगी को तंग किया गया और बहुत से लोग हमारे शहीद भी हुए, तो अब हमें सब्र का ना कहिएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब अब हम चढ़ाई करेंगे तो अब हम खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। हमारा लीडर कैद में है, आपने हमारा निशान छीन लिया, आपने इलेक्शन में हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दी, हमारी सीटें चुराई गई, अब और कितना हम पाकिस्तान का सोचें? क्या पाकिस्तान का सोचने का ठेका हम नहीं लिया? तो कल अली अमीन गंडापुर साहब एक नए रूप के साथ जो थे वो सामने आए हुए थे। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो मुज़ाहमत के मूड में ही लगते हैं। ट्वीट के बाद जिस तरीके का रुख अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपना लिया, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो शायद उनका माइंड दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। मिलने से मुराद आप बाखूबी समझ गए होंगे। अब दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब, वो भी बिल्कुल ही इमरान खान साहब की तरह अग्रेसिवली गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और जो कुछ इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वही वो सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखा और मेरे मुल्क के अदारों के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद भी की और जिस तरीके के वो जलसों पर गुफ्तगू कर रहे हैं उन्वान था। और जब मैं इंटरव्यू करने के लिए स्टेज पर पहुंचा तो मेरी उनके कुछ लोगों के साथ बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप इंटरव्यू नहीं कर सकते और आप चला भी नहीं सकते। तो मैं सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। तो मेरी चीज़ें उस वक्त वो माइंड में नहीं थी। उनका हमने जिसके खिलाफ बात करनी है ना, तो उसका बोझ उठाने की ताकत आप नहीं रखते। तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था और हमारी कोशिश थी हम कुछ चीज़ें लाइव चलाएं, तो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था इस बात का। तो जब उन्होंने बड़ी खुलकर बात की तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि आखिरकार मौलाना साहब और उनके लोग इतना खुलकर बात क्यों कर लेते हैं। आखिरकार क्या बड़ी वजह है उनके पास कि वो इतनी सख्त तनकीद भी कर रहे हैं और कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। मौलाना साहब के पास जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पावर है तो वो है उनके अपने लोग, चाहे वो 50,000 भी हों और वो जिस जगह पर भी मौजूद हों, तो वो मौलाना साहब के लिए अपनी जान के नजराना भी दे सकते हैं और वो पावर, वो करंट उनमें उस जलसे में नज़र भी आता है। और मौलाना साहब ने जिस तरीके की सख्त गुफ्तगू की, शायद वो मेरे लिए भी यहाँ पर बयान करना बड़ा मुश्किल है, तो वो सिर्फ मौलाना साहब ही बयान कर सकते हैं क्योंकि बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने की है। और शायद इसकी जगह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या किसी और पार्टी का कोई भी नुमाइंदा रहनुमा बात करता तो शायद अभी तक उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका होता। तो ये एक बड़ा इफेक्ट है और ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला भी है। अब जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, अब एक चीज़ और की कही भी जा रही है और जब हमने मौलाना साहब के लोगों से बात की और उनसे पूछने की कोशिश भी की कि क्या आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ आपके कुछ मामलात कुछ तय हो चुके हैं,
तो वो बड़ा एक नॉर्मली टच दे रहे हैं एक दूसरे के बारे में। नॉर्मली टच से मुराद ये कि वो एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि शायद जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो इसी टच की वजह से थोड़ा सा पार्टी से पीछे भी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये भी बात कर रहे हैं कि ये रॉन्ग नंबर में कन्वर्ट भी हो चुके हैं। तो मैं इन चीज़ों को भी बड़ी समझने की कोशिश कर रहा था कि रॉन्ग नंबर में कन्वर्ट होने से मुराद क्या है। तो मुझे इस हवाले से अभी तक समझ नहीं आई। तो मैंने इसकी फिर चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा दोस्तों से पूछने की कोशिश भी, कुछ सीनियर लोगों से भी। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी में इनको रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है। उसकी रीज़न ये कि देखें कितना सख्त मौक़िफ़ रखने के बावजूद इनके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तो इन बातों को लेकर शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ बहुत सारी फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन भी की गई, बातें भी की गई। लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, साबका चेयरमैन और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और इसलिए भी वो इज़्ज़त करते हैं। और उन्होंने कहा कि इन्होंने उस वक्त पार्टी को संभाला जब पार्टी को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि जो उनको हिम्मत दे सके, ताकत दे सके। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ निभाया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।